पैराग्लाइडिंग की है आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शौक है, कभी करने का इरादा है या हाइट फोबिया है आपको? नहीं, हाइट फोबिया तो नहीं है। खैर, इफ आई गेट अ चांस व्हाई नॉट, मतलब जरूर करना चाहिए। फोबिया नहीं है, कुछ लोग डरते हैं ना, वैसे डरते हैं कुछ। लाइफ एक्सपीरियंस आई थिंक मरना और वो तो एक बार हक चीज है, लेकिन जब भी मौका मिलना चाहिए, अच्छा, मेरी बहुत ख्वाहिश फॉर द एक्साइटमेंट ये है जरूर करना चाहिए है। स्काई डाइविंग का मुझे बड़ा क्रेज था, आई हैव ट्राइड दैट, लेकिन वो ये था कि कुछ हो नहीं सका, मुझे टिकट्स मिल नहीं सके उसके स्काई डाइविंग करने के लिए। अल्लाह करे इंशाल्लाह। तो पैराग्लाइडिंग भी आई थिंक, और मेरी तो खुद ये बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा, पैराग्लाइडिंग के हवाले से ही आपकी आज एक ऐसे ही नौजवान से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम गुलफान है, और उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज अपनाया है। 50,000 फुट की बुलंदी पर पाकिस्तानी परचम लहराकर गुलफान ने पैराग्लाइडिंग की। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल होता है कि आपने हवा का दबाव भी बर्दाश्त करना है, आपके जॉइंट्स, आपकी पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, और फिर भी आप जो है वो आपने अपनी जान बचाने के लिए आ रहा है। लेकिन क्या कमाल, आई मीन दैट कुड बी जस्ट अमेजिंग। शो का कोई मोल नहीं, और गुलफान पैराग्लाइडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलफान, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये आइडिया आया कहाँ से? हर किसी का एक अपना इज़हार मोहब्बत का अंदाज होता है, तो आपने 50,000 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तानी परचम लहराया है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका या इससे पहले भी ये प्रैक्टिस आप करते रहे? सर देखें, मोहब्बत तो हर किसी को है पाकिस्तान से। तो बचपन में पहले हम पाकिस्तान में रैलियाँ निकालते थे, केक काटते थे। तो 2016 में मैंने शानदार रैली निकाली थी पाकिस्तान में, भावलपुर में। मैं ऐसे दुबई चला गया, फिर मैंने सोचा कि एक मैं डिफरेंट काम करता हूँ जो दुनिया को भी पता लगे कि पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया। अपने दोस्तों से मशवरा किया तो वो भी हंसने लग गए कि आप नहीं कर सकते, आपका काम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने शर्ट बनवाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह लगवाया, अभी पाकिस्तान का फ्लैग लिया मैंने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जंप कर दिया। तो ये बताइए गुलफाम, ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा, कितने आवर्स की थी या डेज पर थी ये ट्रेनिंग, और बाद फीलिंग क्या थी? मतलब 50,000 की फाइट से इस तरह से जंप करना, डर तो लगा होगा। बिल्कुल राइट। ट्रेनिंग वो आप पर डिपेंड करती है कि आप दिनों में कर सकते हैं, मंथली में कर सकते हैं। तो मैं तो उनको कह रहा था कि मैं कर सकता हूँ। इसमें दिल मुतमईन होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। अच्छा, दिल तो मुतमईन होना चाहिए, लेकिन गुलफाम जिस तरह फर्ज करें मेरा अगर इरादा है पैराग्लाइडिंग करने का, तो इसके लिए बाकायदा कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई क्लासेस लेनी पड़ती हैं, लर्निंग करनी पड़ती है, आप फर्स्ट वे में ही, आप पहली अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाते हैं? नहीं सर, इसके लिए क्लासिंग लेनी पड़ती है, बड़ी हाई क्लासिंग होती है इनकी। अच्छा। तो आपको 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसे, यानी कि 1 मंथ के अंदर मैं ट्रेन हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उनको करके दिखाया कि पाकिस्तान फ्लैग के साथ मैंने जंप लगाया, बड़ा एंजॉय किया। पता लगा दूसरे जो आउट ऑफ कंट्री थी उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान फ्लैग के साथ इसने जंप किया है, फिर वीडियो भी वायरल हुई। वो जाहिर है फिर पर लैंडिंग स्मूथ होनी चाहिए। आपने ज़मीन पर जब आना है वो बड़ी स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर लाइसेंस्ड लोग ही ये सब लोग करते हैं पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। तो ये बताइए कि जब आपने जंप किया तो उस वक्त फीलिंग क्या थी, और इतना हवा का दबाव, प्रेशर, जो लोग इतने मतलब आपको सुन रहे हैं, किसी को अगर शौक है पैराग्लाइडिंग करने का, तो किन चीज़ों का आप बताएंगे कि एहतियात करनी चाहिए है, और हवा का जो प्रेशर है वो कितना तेज़ होता है? क्या एक नॉर्मल जान वाला बंदा ये बर्दाश्त कर सकता है प्रेशर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभार ना तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अकेला इंसान ही कर सकता। जैसे आप देख रही हैं मेरी वीडियो में कि डबल इंसान कर सकते हैं, उसमें वज़न बैलेंस रहता है। तो जो नॉर्मल इंसान है सबसे पहले ऐसे ना करें, ट्रेनिंग ले, इसकी ज़रूरत है ट्रेनिंग लेने की। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर जाके आप स्काई ड्राइव करें। वो आपको सब ट्रिक बताएंगे कि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, सब कुछ वो आपको बताएंगे। तो आपने जो स्काई डाइविंग जब की है तो साथ में कोई था, आपका ट्रेनर था, या आपने खुद ही अकेले की है? पहले ट्रेनर था मेरे साथ, फिर जब मैं ट्रेन हो गया तो उसके बाद मैंने अकेले की है पाकिस्तान फ्लैग के साथ। आप देख भी रही हैं। तो आगे क्या प्लान है? आगे भी मज़ीद, बल्कि अब तो खुद आपको समझ आ गई है कि किस तरह से लैंडिंग करनी है, तो आपको तो खुद लोगों को अब सिखाना चाहिए।
बिल्कुल राइट। मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में ओपन हो। मैं बड़े 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 न्यूज़ों में भी मैंने ये बात करी है, ठीक है, कि पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करे। मैं बहुत चलें करना गुलफाम, चाहता आपने हूँ। कह दिया इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलफाम आपका। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि इसे कैसे ही आपने बट डाइव करनी है, कुछ आपने थोड़ा Oh सा no, टिप्स लेनी है, absolutely बट ये तो not. एक आर्ट है, ये तो एक आर्ट है पूरा, और इसको करने के लिए आपको बड़ा, जहाँ पर आपको क्लासेस लेनी है, फिर कमज़ोर दिल लोग जिस तरह गुलफाम ने बताया, या जिनको सांस का मसला है, तो उनके लिए भी ये आपसे मुनासिब वो नहीं है। पहले साइन सिग्नेचर करवा लेते हैं, अगर आपको कुछ होगा तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। प्लस ना सिर्फ कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर जान वाले भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी ने वो प्रेशर को, आप तो घूमते फिरते रहेंगे, लेकिन आई थिंक सिक्योर यही है कि आपके साथ कोई लाइसेंस्ड बैक पे कोई हो। हॉबी इनफ नहीं है, शौक इनफ नहीं है, इसके तकाजे जो हैं वो हाँ, भी पूरे करने absolutely. होंगे अगर आप इसके करना चाहते हैं।